भोपाल में चल रही माइनिंग कॉन्क्लेव का शुक्रवार को समापन हुआ। देश भर से आए खनिज कारोबारियों ने खनिज कॉन्क्लेव की प्रशंसा की। कारोबारियों ने कहा कि ये देश का पहला खान उद्योग पर आधारित कॉन्क्लेव है, जिसमें वो बारीकियां भी सीखने को मिली जो लोगों को पता नहीं है। कुछ व्यवसायियों का कहना है कि खनिज विभाग में एकल विंडो सिस्टम लागू कर दिया जाए तो कारोबारी को और भी सहूलियत मिलेगी, जिससे राजस्व तो बढ़ेगा ही, रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए, विकास के लिए मध्य प्रदेश को सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके युवाओं के रोजगार को लेकर के लगातार इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज दोपहर में मैं भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान JP नड्डा जी के साथ बम्बई में पेट्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर को लेकर के वहाँ एक बड़े इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुआ। फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संभावनाओं को लेकर हमने वहाँ भी सारे निवेशकों से बात की। आज सायंकाल 2 दिन चलने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये माइनिंग कॉन्क्लेव में मैं शामिल हुआ हूँ। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स है, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। हार्टिकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम इसी प्रकार की बड़ी संभावना देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी माइनिंग कॉन्क्लेव का जो 2 दिन का समापन हुआ, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बात करने का जो विश्वास भी होता है और अच्छा भी लगता है। जहाँ सर्वे करने वाले भी हैं तो मशीनों के उत्पादन करने वाले भी हैं और मध्य प्रदेश के अंदर के भी हैं, तो विश्व के अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी मशीन ला करके वो जो इंडस्ट्री, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में जिनका उपयोग होता है, वो सारी मशीनें भी हमको दिखाई दे रही है। आज एक का तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने लोकार्पण किया है। आमतौर पर डीजल और पेट्रोल से ही चलते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी बड़े बड़े इस प्रकार के संसाधन बन गए। ये आश्चर्य भी है और हमारे यहाँ से विश्व में जाएंगे और कितने कितने टन के कितने बड़े बड़े डोजर और ये लोडर मिल रहे हैं। ये वाकई एक नया बदलते समय का, यशस्वी प्रधानमंत्री के समय का ये दौर चल रहा है, जिसमें सभी संभावना है। ऐसे में पहले हमने अगस्त के माह में टूरिज़्म वाले सेक्टर के लोगों को बुला करके इसी प्रकार की कॉन्क्लेव की थी। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। और 23 तारीख को हम एक रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने वाले हैं। 20 तारीख को जाकर के पहले मैं रीवा संभाग के वर्तमान में उद्योग के संचालन करने वाले लोगों से मिलकर के उनकी वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग लूँगा और इसी क्रम में हम काम कर रहे हैं कि जो पहले प्रदेश के अंदर ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं उनको भी मदद दे करके खड़ा करना है। वो 1 से 2 उद्योग लगाए और उद्योग का क्रम भी लघु उद्योग हो सकता है, मध्यम श्रेणी का हो सकता है, हेवी इंडस्ट्री हो सकती है, या कुटीर उद्योग या ग्रामोद्योग हो सकता है। सभी प्रकार के रोजगार परक उद्योगों के माध्यम से हमारी आर्थिक संबद्धता भी सरकार की बने और लोगों को रोजगार प्राप्त हो और GST में वृद्धि के साथ हम सबकी बेहतरी के लिए पर्याप्त अपनी भूमिका बनाएं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको इस नए आयोजन की और अच्छे आयोजन की बधाई। भोपाल में चल रहे माइनिंग कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है, यानी कि आखिरी दिन है और ये दूसरा सेशन समाप्त हुआ। आप साफ तौर पर देखेंगे सारे डेलीगेट्स हैं जो अभी सेशन लेकर बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं माइनिंग कॉन्क्लेव? देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्यों और क्या क्या निकल के? कल भी आप यहीं होंगे, आज भी यहीं थे, तो क्या लगा आपको कि ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? सर, ये प्रदेश के लिए तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और जानकारी रहती हैं जो कि जनरली नए लोगों को नहीं पता रहती है। तो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से सरकार ने जो जानकारी नए लोगों को दी है और जो नई पॉलिसीज़ बनी हैं जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में जनरली नहीं मिलती है, उससे हम जैसे नए लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। हमें कुछ चीज़ें यहाँ से ऐसी पता पड़ी जिसके बेसिस पे हम लोग फर्दर एक्शन लेके और ज़रूर कुछ एक नया इनिशिएटिव। मैं होशंगाबाद से आया हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लिखा हुआ है आपके कार्ड पे स्पेशल इन्वाइटी हैं आप, तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेट्स एंड स्पेशल इन्वाइटी? ये दोनों में क्या फ़र्क है? मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैंने बाद में मैं उदयपुर से आया हूँ। अच्छा, उदयपुर राजस्थान में बड़ा है। देखते हैं अगर मध्य प्रदेश में यह दो दिवसीय कॉन्क्लेव है तो क्या लगता है आपको, कहाँ तक ये? लेकिन जो अभी जो बताया साहब ने अपने, इसमें क्या है, थोड़ी वो बहुत
सारी सिस्टम गलत है। वो थोड़ा सुधार देना तो थोड़ा माइंस में सिस्टम गलत है बिल्कुल, ये जैसे लीज में बहुत परेशानी आ रही है, भयंकर परेशानी आती है, बीच में रिश्वतखोरी का मामला है थोड़ा, हाँ भयंकर बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्क्लेव से ये निश्चित तौर पर पूरा मामला हाँ समझ नहीं, अभी ऊपर तक अगर गया है ना तो साहब ने बताया अपने को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डायरेक्ट अगर कुछ चीज़ होती है, सिंगल विंडो चाहते हैं। हाँ सिंगल विंडो चाहते हैं। अभी क्या 5-6 NOC लाओ, ये लाओ वो लाओ। सरपंच आपका कहाँ से? नौशाद खान। नौशाद खान, हाँ। चलिए धन्यवाद, आपने हमसे बात की। ठीक। हम हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं, बाहर से आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने अभी ये 2 दिवसीय ये सेमिनार अटेंड किया है, निश्चित तौर पर देश में शायद पहला ऐसा इवेंट है, सेमिनार है, कॉन्क्लेव है जो खनिज के ऊपर हो रहा है। बहुत सारे कार्यशाला आपने अटेंड की होंगी, क्या लगता है आज दूसरा दिन है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ ये इसका समापन होगा। साफ तौर पर देखा जाए कि खनिज के बारे में बहुत वैसी धारणा है कि वो व्यवसाय नहीं करते हैं, आमतौर पर दमंग टाइप के लोग करते हैं, लेकिन इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि दमंग लोग ही करते हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है, इससे रोज़गार बढ़ता है और यहाँ एक कॉन्क्लेव में आने के बाद बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें इजी होने के लिए क्या मेथड है वो बताया जाता है, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे हम और आगे अच्छा करेंगे। सिंगल विंडो चाहते हैं, सिंगल। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं भी जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं इस कॉन्क्लेव को? नहीं, एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इससे हमें काम करने में आसानी मिलेगी, किस क्षेत्र में कितना स्कोप है, कहाँ पे आगे काम करना चाहिए, क्या व्यवसाय किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार से किस तरह से काम अपना पूरा करवाना है, उसका सब मिल रही है। जी, आप देखिए कुछ महिला डेलीगेट्स भी हैं। आप लोग कॉन्क्लेव में अटेंड करने आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यही डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट से हैं आप लोग, चलिए। और सारे आप देखेंगे बराबर अभी जस्ट लंच ब्रेक हुआ है और जितने भी डेलीगेट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं और 1 बाय 1 लोग अभी यहाँ आएंगे और अभी कुछ ही देर बाद इसका समापन होगा। 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव था और उस कॉन्क्लेव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और साफ तौर पर जो सर, आप कहाँ से आए हैं? अभी आपने भाग लिया यहाँ पे? भाग लेने वाले सर स्पेशल सर कहाँ से आए? मैं पन्ना से आए हैं जी। और कैसे देखते हैं इस कॉन्क्लेव को? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से उद्योगपतियों को बड़ा खनिज व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। और कुछ जो जानकारी आम लोग के पास नहीं होती वो भी मिली होंगी आपको। बिल्कुल सर, कैसा ये बिल्कुल देश का पहला ऐसा कह सकते हैं कि एक नया तरीका है। बिल्कुल। अब देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, निकल रहे हैं और ये जो कॉन्क्लेव है 2 दिवसीय था। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं और कैसे देखते हैं सर इस कार्यक्रम को? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है सर। क्या बेसिक क्या चीज़ निकल के सामने है? सर अनुभव है यहाँ पे जो है, मिली होंगी जो आपको जानकारी मिली कि माइनिंग्स के बारे में जानकारियाँ मिली हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं रहता है। जैसे कि हम थोड़ा सा छिंदवाड़ा क्षेत्र से होते हैं, ये सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। फॉरेस्ट लैंड में क्या आता है, माइंस के बारे में क्या है, तो ये सारी चीज़ हमें देखने को और सुनने को मिला। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। साहब, तो देखें बहुत सारे लोग हैं, डेलीगेट्स हैं जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजर भी हैं और ये देखेंगे ये पूरा हॉल है। अभी कुछ ही देर बाद ये और उनसे मैं बात की। सर, आप कहाँ से आए? जबलपुर से। तो कैसे देखते हैं आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ माइनिंग सेक्टर के लिए से हैं हम लोग। माइनिंग सेक्टर में जो भी आज सजेशंस हैं और शिकायतें हैं बहुत अच्छी तरह से हुई और बहुत ही अच्छे सुझाव मिले हैं और मैं इसका स्वागत, बहुत कुछ मिला है और स्वागत करते हैं हाँ इस कार्यक्रम में। और इंडिया इसमें बहुत ऐसे हो रहना चाहिए हर जगह। अब देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो डेलीगेट्स बाहर से आए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, व्यवसायी भी हैं, खनिज व्यवसायी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नया अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इस क्षेत्र में। उनका कहना साफ तौर पर यह है कि ऐसे कॉन्क्लेव हमेशा होते रहने चाहिए। उसका साफ सा कारण यह है कि कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुँचती हैं वो उन्हें यहाँ पर मिली। कुछ लोग का मानना ये भी है कि पूरे मामले को, पूरी खनिज जो सिस्टम है उसे सिंगल विंडो कर देना चाहिए। बहुत सारी NOC लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी उन्हें यहाँ डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, इसलिए परेशानी होती है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि पूरे सिस्टम को अगर सिंगल विंडो कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो रेवेन्यू के मामले में तो 5वें नंबर पर है वो उठकर 1 नंबर पर आएगा और साफ तौर पर रोजगार के साथ नदियों को संरक्षण भी मिलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अरविंद चौहान।